आईवीएफ तकनीक का उपयोग गाय और भैंसों में किया जा रहा है नस्ल सुधार को लेकर, लेकिन अब भ्रूण जो प्रत्यारोपण है उसमें अब एंटीऑक्सीडेंट का भी प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि आईवीएफ तकनीक में अब एंटीऑक्सीडेंट का भी उपयोग किया जा रहा है। आखिर इसका क्या फ़ायदा होने वाला है और ये क्यों इस तकनीक में इसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ी, और ये कार्य जो हो रहा है वो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के जो पशु वैज्ञानिक हैं और जो यहाँ के छात्र हैं उनके द्वारा दोनों लोगों के संयुक्त एक तरह से प्रयास से ये प्रयोग किया जा रहा है। और जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ डॉक्टर किनकर, धनंजय किनकर जी हैं, ये यहाँ के विद्यार्थी हैं, और बगल में पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत सर हैं, और दोनों लोगों के सहयोग से अब इसका एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले इनसे हम समझते हैं क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ का प्रयोग किया है, तो अपना परिचय में बता दें और ये क्या है। एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट हम लोग क्योरसिटीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट यूज करने से ये फ़ायदा मिल रहा है कि जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो बन रहा है उसकी क्वालिटी यानी ग्रेडिंग में सुधार हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमको नंबर ऑफ़ जो हाई क्वालिटी के एम्ब्रियो बन रहा है, जो भ्रूण जो हम बच्चा बोल रहे हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सुधार हो रहा है और अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये जो तकनीक है जो आपने एंटीऑक्सीडेंट का अपने उपयोग करने के बारे में सोचा या आपने किया, सफल कुछ परिणाम निकले हैं या अभी? हाँ, बहुत नहीं ऐड करते हैं। पहले क्या था और अभी क्या स्थिति है? चूँकि हम लोग लैब में एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि सेम टू सेम मतलब सिमिलर क्वालिटी मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट जैसे कि लाइव एनिमल में होता है। तो उसको एक्चुअली हम लोग बहुत सारे केमिकल यानी कि जो आईवीएफ मीडिया हम लोग यूज करते हैं, तो ऑलरेडी जो हम लोग उसको परचेज करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो जितने ग्रेड का जो एम्ब्रियो बनता है, अगर उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लोअर अमाउंट में अगर ऐड करते हैं तो उसका क्वालिटी और ग्रेडिंग जो है सुधार आ जाता है। कितना सुधार है? कुछ रिजल्ट रहा मतलब पहले से? 30 to 40% ज़्यादा सुधार हो जाता है। तो उससे क्या हो जाए कि उससे ज़्यादा एम्ब्रियो बनेगा तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा मात्रा में हम लोग काफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, तो आपने इस हमने किया ये यहीं पे हुआ है कि अभी और जगह भी इसका उपयोग हो रहा है कि आप लोगों को पहले यूनिवर्सिटी में? नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे एनिमल स्पीसीज में हुआ है, ठीक है। तो हम लोग साहिवाल, एक्चुअली मेरा जो है काम था वो साहिवाल ब्रीड पे था, ठीक है। तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे जो है सुधार इम्प्रूवमेंट मिला है। बाकी सर बताएंगे। ये डॉक्टर धनंजय किनकर जी हैं और इन्होंने अपने अध्ययन और अपने शोध के दौरान इस चीज़ का साहिवाल गाय पे इन्होंने प्रयोग किया। अधिक जानकारी के लिए, विस्तार से थोड़ा समझने के लिए डॉक्टर साहब के पास आते हैं। डॉक्टर साहब, एंटीऑक्सीडेंट की बातें होती हैं, इंसानों में भी रहा इसका काफ़ी अपना अलग अलग तरीकों पे फ़ायदे हैं। तो ये जो आईवीएफ में उपयोग हो रहे हैं, तकनीक में इसका उपयोग अब किया जा रहा है, क्या थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। एक्चुअली आप देखिए कि जो एंटीऑक्सीडेंट की परिकल्पना वैज्ञानिकों ने ऐसे शुरू की कि जो हम बॉडी में हमारे पास ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे हम लाइव एनिमल में अगर एम्ब्रियो बन रहा है, मान लीजिए किसी गाय के अंदर एम्ब्रियो बच्चा पनप रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके ब्लड से एंटीऑक्सीडेंट हमेशा जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम उसी को कृत्रिम रूप से लैब की जो बच्चेदानी है, कृत्रिम बच्चेदानी जिसको बोलेंगे, उसमें अगर हम शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिनको बोलते हैं, वो ऑक्सीडेंट पैदा होते हैं, मतलब हानिकारक केमिकल उसमें जब बच्चा बन रहा है उस दौरान हानिकारक केमिकल भी पैदा होते हैं जो भ्रूण को या oocyte को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाए। तो जो ऑक्सीडेंट हैं, ऑक्सीडेंट स्पीसीज हैं, जिससे नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, वो बनते रहते हैं। भ्रूण खुद भी ऑक्सीडेंट रिलीज करते हैं कई बार। तो ऐसे में उन सब से निजात पाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है उसी केमिकल में। मान लीजिए हम एक गाय से अंडे ले लिए और अंडे को हम अपरिपक्व अंडे कलेक्ट करते हैं। उन अपरिपक्व अंडे को लैब में हम परिपक्व कराते हैं 24 घंटे तक मीडिया में डालकर, मीन्स हम केमिकल में डालकर। उसी केमिकल में हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट का जो एंटीऑक्सीडेंट था वो क्यूरसिटीन है, जो कि प्याज से भी मिलता है। आप सोचिए, और भी कई प्लांट से मिलता है। वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, वो कोई सिंथेटिक भी नहीं है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। खासकर जो हमारे जो अंडे हैं उनको मैच्योर होने में बहुत फ़ायदा करता है। और सबसे क्रूशियल स्टेप आईवीएफ का अंडों का मैच्योर होना है।
आप इसी तरह ह्यूमन में भी देखते होंगे कई बार अंडे मेच्योर अंडे उनको वहाँ क्या है, शरीर के अंदर ही अंडों को मेच्योर करा देते हैं। तो कई लेडीज़ में क्या होता है, अंडे मेच्योर नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में उनका IVF फेल्योर भी हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग इसको बढ़ाने के लिए कि हमारे बच्चे जो अंडे हैं वो अच्छे से मेच्योर हों, उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। तो जब मेचुरेशन अच्छा हो जाएगा तो बाद में अंडे जो बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं वो अच्छे से डेवलप जो करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं, जब आपने कहा कि प्याज से और भी, तो नेचुरल जो चीज़ें जी। हैं, एक तरह से केमिकल या जो चीज़ वो नहीं और है, वो बहुत सस्ते क्या भी है, हैं। कैसे ये किस चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं इस तरह का, अगर जो आप लोग जो हम लोग अभी क्विरसेटिन का उपयोग कर रहे हैं, जो प्याज से मिलता है और भी प्लांट से मिलता है, वो बहुत सस्ता भी है, बहुत महंगा भी नहीं है, और बहुत कम मात्रा में लगता है कि मिली मोल में समझिए, मिली मोल। अब आप सोचिए, ग्राम भी नहीं होता है, मिलीग्राम से भी बहुत कम। तो उतना डालते हैं कि जो हम हार्म भी नहीं करता है। हमने इसकी डोज भी स्टैंडर्डाइज कर ली है कि इतना डोज डालने के बाद हमारा जो है ये तो अच्छा प्रभाव तकनीक कर। जो है क्यों बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रयोग किया जा रहा है नहीं, IVF में की तकनीक, या और भी जगह लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे भी एक सीमेन लैब में भी यूज हुआ है, और साहिवाल गायों में या देसी गायों में हम लोगों ने इसको अभी एक तरह से समझिए कि 1-2 लैब और होंगे जो इस पे काम किए होंगे, मैक्सिमम पूरे भारत में हम लोगों ने इसको शुरू किया। तो इससे क्या है कि हमारा एम्ब्रियो प्रोडक्शन, अब आप सोचिए एक एम्ब्रियो की कास्ट लगभग आज के समय में देसी गाय की कास्ट ही है 4 से 5 हज़ार। तो अगर हमारे 30% एम्ब्रियो ज़्यादा बन जाते हैं, 20 भी मान लीजिए आप, तो 20 एम्ब्रियो की कास्ट, जहाँ पे 60 एम्ब्रियो बनने थे वहाँ 20 एम्ब्रियो और ज़्यादा हो गए, 80। तो उस 20 एम्ब्रियो का 40 से आप गुणा कर दीजिए, और उन 20 एम्ब्रियो में 1/3 भी प्रेगनेंसी अगर आ गई तो हमारा ये प्रेगनेंसी कास्ट को तो घटाएगा, साथ साथ एम्ब्रियो के कास्ट को भी घटा सकता है। तो ये चीज़ें किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और एंटीऑक्सीडेंट से जो बने एम्ब्रियो होंगे उनका प्रेगनेंसी रेट का ट्रायल हमारा चलने वाला है। तो हम उस पर भी काम करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी रेट में क्या इंक्रीज होता है। अगर ये ट्रायल सफल रहा, अच्छा परिणाम आया, तो ये समझिए एक तरह से एम्ब्रियो प्रोडक्शन के लिए बूम का काम करेगा। तो बूम का काम करेगा। तकनीक है, विज्ञान है, और विज्ञान कहता ही है कि हर रोज़ नया नया कुछ करते रहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे और जान पाएंगे कि क्या कुछ इस नेचर में है और क्या कुछ और करने की ज़रूरत है। तो अब IVF तकनीक में एंटीऑक्सीडेंट का तमाम का प्रयोग हो रहा है, और ये माना जा रहा है कि जो इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ा है, करीब 25 से 30% में बढ़ोतरी है। अब सर ने जो बातें कही, अब देखना होगा कि ये चीज़ें और कितनी सफल होती हैं और क्या आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि IVF तकनीक में बिहार का जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, और जो लैब में जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उसका जो है हर रोज़ नए नए खोज और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर हो, और बिहार में जो नस्ल सुधार को लेकर बिहार सरकार कार्य कर रही है उसमें गति आए। तब देखना होगा ये नस्ल सुधार और बिहार सरकार और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में किस तरह के नस्ल सुधार में क्रांति लाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।